जिस आधार पर न्यायालय ने निर्णय लिया है उसमें एनडीए के लाभ का विषय तो कहीं नहीं है। उस ऑर्डर में क्या ये कहीं लिखा है कि सरकार ने इस आधार पर इनको निकालने का अनुरोध किया है? ये जो आरोप लगा रहे हैं भाई, किसी भी विषय की जांच उस विषय से संबंधित होती है, उस विषय में मिले साक्ष्यों के आधार पर होती है, सबूतों के आधार पर होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। एक ही 47 मामले में जो है अनंत सिंह को जो है न्यायालय ने जो है बरी कर दिया गया है और ऐसे में अब राजनीति जो है गर्म हो गई है। राजद लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को बाहर निकाला गया था राजनीतिक फायदे के लिए, और अब जो है विधानसभा से पहले अनंत सिंह को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन भारती हैं, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब देखिए, का इस तरह का स्टेटमेंट मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। न्याय व्यवस्था में यदि किसी विषय पर न्यायालय ने विचार करते हुए कोई निर्णय दिया है तो मेरी अभी उतनी उस स्तर की योग्यता नहीं है कि मैं न्यायिक व्यवस्था के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करूं। हाँ, ये ज़रूर है कि राजद से मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। अब उनका तो न्यायालय के साथ रोज़ उठ बैठ करना है, हर एक मुद्दे पर जाना है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सजा याफ्ता हैं और बाकी लोग जो हैं वो जमानती हैं। तो अब उनके लिए मुझे मालूम है कि कोर्ट का दर्द कुछ अलग तरह का होगा, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। न्यायालय का एक निर्णय है और न्यायालय के निर्णय पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। जिसको इस निर्णय पर यदि सहमति नहीं होती है उसकी व्यवस्था है, लोग उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उससे ऊपर वाले न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। तो मुझे इसके अतिरिक्त और न्यायिक व्यवस्था पर और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। सर, दूसरा सवाल, जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, क्या आप लोग विफल हो गए हैं अंकुश लगाने में? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपराधिक जो है बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपराधी जो है अपराध करके निकल जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए अपराध जो है वो स्वीकार्य तो है नहीं। और जहाँ तक बिहार में तमाम घटनाओं का जिक्र जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इसको लेकर दो विषय है। पहला विषय ये है कि अपराध की रोकथाम कैसे की जाए, और दूसरा विषय ये है कि यदि अपराध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई कैसे सुनिश्चित की जाए। तो मैं दोनों ही चीज़ों के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अपराध हो रहा है, जिस त्वरित गति से बिहार की पुलिस एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है, उसकी जांच कर रही है। आप उदाहरण देखिए ना, पश्चिम बंगाल में अभी जो एक बलात्कार का जो मामला आया है एक डॉक्टर को लेकर, अंत में स्टेट की गवर्नमेंट विफल हो गई और उन्हें सीबीआई जांच के लिए देना पड़ा। ये तमाम वही विपक्षी लोग हैं, दल हैं, जो लगातार सीबीआई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, ईडी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और आज उनकी जो व्यवस्था है, जो स्थानीय प्रदेश की जो पुलिस थी, वो एक तरह से जांच नहीं कर पाई और अंत में उनको सीबीआई को हैंड ओवर करना पड़ा केस। वैसी परिस्थिति कल जो है बिहार के बेटियों के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उन चीज़ों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अपराध अपराध है, किसी भी तरह से इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार की पुलिस इतनी सचेत और इतनी सक्षम तो है कि कम से कम इसके तह तक जाती है और जानकारी लेती है। अब दूसरी बात, जहाँ तक अपराध होने का विषय है, मुझे बिल्कुल लगता है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसमें चाक चौबंद व्यवस्था होना और आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से इसको कहूँगा। और पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था तभी तक मजबूती से काम करेगी जब उसका इकबाल उस तरह से रहे, और उसको मेंटेन करने के लिए एक तो अंकुश लगे अपराध पर, और यदि अपराध हो रहा है तो उस पर जल्द से जल्द सही ढंग से कार्रवाई हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। चलिए, आखिरी सवाल लेते हैं। अब तो अनंत सिंह बाहर आ गए, विधानसभा में कितना फ़ायदा आप लोग अनंत सिंह से ले रहे हैं? कितना फ़ायदा वो पहुंचाएंगे आपको? क्योंकि ये जो कयासों का जो बाजार है, कहा जा रहा है कि अनंत सिंह निकले हैं, अब चुनाव को प्रभावित करेंगे, जो इंडी गठबंधन है उनको हराने में जो है सक्षम वो कारगर साबित करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ राजद के उन तमाम लोगों से जो इस तरह की बात कर रहे हैं। न्यायालय ने जब ये निर्णय लिखा होगा, उस ऑर्डर में क्या ये कहीं लिखा है कि सरकार ने इस आधार पर इनको निकालने का अनुरोध किया है? ये जो आरोप लगा रहे हैं
भाई किसी भी विषय की जांच उस विषय से संबंधित होती है, उस विषय में मिले साक्ष्यों के आधार पर होती है, सबूतों के आधार पर होती है। जिस आधार पर न्यायालय ने निर्णय लिया है उसमें एनडीए के लाभ का विषय तो कहीं नहीं है। तो ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो समाज में गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो जांच एजेंसियों पर कभी सवाल खड़े करते हैं। ये चारा घोटाले वाले, ये जॉब के बदले ज़मीन के बदले जॉब देने वाले लोग, इस मानसिकता वाले लोग इस तरह की बात करते हैं ताकि एजेंसियों के ऊपर लगातार सवाल किए जा सके और इनका गोरख धंधा चलता रहे और इनके ऊपर कोई सवाल ना खड़ा हो सके। इसलिए मैं पुरजोर इस बात की निंदा करता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो एक प्रदेश स्तर की इतनी बड़ी पार्टी है उसको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।